friends, welcome to my channel. I am Toyd Heather. Today we will talking about scapular anatomy. आज हम स्कैपुला की एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी क्लेविकल की। बीडी चौरसिया के सीरीज़ में आज हम स्कैपुला को देखेंगे। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिनसे उन्हें हर चीज़ की समझ में आए। यानी जब वो बीडी चौरसिया पढ़ें तो उन्हें इजी वे में हर चीज़ समझ में आए। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि रेडियोलॉजी एनाटॉमी के बारे में, तो मैंने उन्हें बता दूं, रेडियोलॉजिकल जो एनाटॉमी अगर बीडी चौरसिया में जितनी भी होगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अदर नहीं है तो मैं उसे एक्स्ट्रा नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा। दूसरा रीज़न ये है कि मैं आपको अदर वीडियो में ये रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी समझा दूंगा। और मैं बता दूं, मैं पिछले कई दिनों से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैं फर्दर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ कंटिन्यू। तो मैं उनको बता दूं, मैं प्रॉब्लम में था। उससे पहले मैंने एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देने का प्रैक्टिकल थे और अब मुझे कॉमन कोल्ड हो गया। कॉमन कोल्ड की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। आज भी मेरी हालत डाउन है, कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो को शूट कर रहा हूँ केवल आपकी खातिर। आगे से आपको वीडियो मिलती रहेंगी, तो टेंशन में लीजिएगा। बिना किसी देरी के अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्कैपुला जो बोन है वो एक थिन बोन है। उससे पहले हमने लॉन्ग बोन की बात की थी, अब हम अपर लिम्ब के थिन बोन की बात कर रहे हैं जो स्कैपुला है। इसका दूसरा नाम इसको शोल्डर ब्लेड या फिर शोल्डर बोन भी बोलते हैं। ध्यान रखना इस बात को। ये हमारे पोस्ट्रोलैटरल साइड ऑफ थोरेसिक केस पर पाई जाती है। ठीक है, यानी कि रटने का कुछ नहीं है यहाँ पर, यानी पोस्टीरियर रीजन पे है और लेटरल रीजन पे, तो पोस्ट्रोलैटरल ध्यान रखना। इसकी साइड डिटर्मिनेशन की मैं बात करूँ तो साइड डिटरमाइन कैसे करेंगे, आपको कैसे, जब स्पॉटिंग होती है तो आप पहचानेंगे कैसे ये कौन सी साइड की बोन है। तो मैं दिखा दूँ, मैंने एक बोन बनाई है आपको लिए, स्कैपुला बोन। ये स्कैपुला बोन है। इस स्कैपुला बोन के आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी साइड की है, राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की है। तब आप इसको देखेंगे, ये इसका होता है, इसमें पहले समझ लीजिए इसमें 3 बॉर्डर होते हैं। ठीक है, 3 बॉर्डर होते हैं। तो 3 बॉर्डर यानी कि ये होता है मीडियल बॉर्डर इसका, जिस पे इस पर कुछ भी बोन्स के कोई भी पार्ट बाहर की साइड नहीं निकले हुए हैं। लेकिन इस साइड पे आप जाएंगे लेटरल बॉर्डर पर, तो लेटरल बॉर्डर पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। फिर आप कुछ निकलते हुए दिखेगा, तब आप इससे पहचानेंगे जो ये लेटरल साइड पर आना चाहिए। प्रोसेस देख रहे हैं, यानी एक्रोमियन प्रोसेस और क्रोकोइड प्रोसेस बोलते हैं इसको। ये जो वाला होगा यानी कि बैंड फिंगर जैसे देखेगा तो मिलेगा आपको, तो इसको क्रोकोइड प्रोसेस बोलेंगे और इसको एक्रोमियन प्रोसेस बोलेंगे। फिर आपको इससे और कैसे पता लगा सकते हैं, इसमें आपको एक बोन दिख रही है, इसकी क्रेस्ट ऑफ स्पाइन बोलते हैं, ये मिलेगी। ये जिस साइड पर होगी उसको डॉर्सल सरफेस बोलेंगे। इसमें 2 सरफेस होती हैं, डॉर्सल सरफेस और कॉस्टल सरफेस। इससे पता लगा लेंगे आप ये कौन से साइड की बोन है। ठीक, दीज आर द साइड डिटर्मिनेशन। अब बेसिकली हम बात करेंगे इसकी फीचर्स ऑफ बोन्स, यानी कि स्कैपुला जो बोन है हमारी, उसकी फीचर्स को समझेंगे कैसे। तो समझ लीजिए बेसिक चीज जो है यही है इसकी एनाटॉमी को। तो ऑस्टियोलॉजी समझने से पहले समझिए, इसके पास मैंने बताया आपको 2 सरफेस होंगे। पहले समझ लीजिए 2 सरफेस होते हैं, डॉर्सल सरफेस और कॉस्टल सरफेस। कॉस्टल सरफेस को ही हम वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। डॉर्सल सरफेस जो होगा वो कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है और कॉनकेव, कुछ लोगों ने इसको भूल जाते हैं, समझ नहीं आता उनको कॉनकेव कौन सी स्ट्रक्चर होगी और कॉनकेव। कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पर भी मुझसे मैसेज करके पूछा था, तो मैं उसको बता दूंगा, आपको क्लियर कर दूं जैसे कि आपको फायदा हो जाए इससे। कॉनकेव, तो केव से मतलब समझ में आया कैविटी, जहाँ पर जिस साइड पर कैविटी होगी उसको कॉनकेव सरफेस बोलेंगे, जिस पर कॉनकेविटी नहीं होगी उसे कॉन्वेक्स बोलेंगे। इससे ध्यान रखना, कैविटी में भी CAV मिलेगा और कॉनकेव में भी CAV मिलेगा लास्ट रीजन पर। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको, इसमें बता रहा था मैं आपको डॉर्सल सरफेस पे आपको ये डॉर्सल सरफेस ये कैसी है, कॉन्वेक्स है। दूसरा यहाँ पर आपको एक स्पाइन मिलेगी, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, यानी ये मिलेगी आपको, और इसकी वजह से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कौन सी, डॉर्सल सरफेस। यहाँ पर ये कॉस्टल सरफेस है, इसको वेंट्रल सरफेस बोला गया, जो हमारे एंटीरियर साइड पर आएगी, यानी कि
जब हमारा जो सपोज दैट अगर मैं इसकी बात करूँ तो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर अगर मैं हाथ नहीं रख सकता लेकिन समझ इमेजिनेशन को समझिए तो इस तरीके से, तो ये डोर्सल सरफेस और इसका ये वेंट्रल सरफेस कुछ इस तरीके से लगी रहती है और पोस्टरो लैटरल साइड पे। तब आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, टू सरफेस, डोर्सल, वेंट्रल, 3 बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर। ध्यान रखना इसमें 3 एंगल्स मिलेंगे, सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल, ग्लिनोइड एंगल या फिर लैटरल एंगल भी बोलते हैं इसको। इसके बाद आपको इसमें फोसा मिलेंगे, 3 फोसा मिलेंगे, सुप्रा स्पाइनस फोसा, इंफ्रा स्पाइनस फोसा, यानी कि जो क्रेस्ट ऑफ स्पाइन है इसके डिवीजन से 2 फोसा मिल रहे हैं आपको, सुप्रा स्पाइनस फोसा, इंफ्रा स्पाइनस फोसा। फिर इसके कॉस्टल सरफेस पे आएंगे, कॉस्टल सरफेस पे आपको सब स्कैपुलर फोसा मिलेगा। ध्यान रखना इसको बात को। फिर इसमें 3 आपको प्रोसेस मिलेंगी। 3 प्रोसेस कौन कौन सी, इसको स्पाइन बोलते हैं, स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं, ये बेंड या फिर इसको बेंड लाइक फिंगर जो होती है इसको बोलते हैं क्रोकोइड प्रोसेस, और इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, एक्रोमियम प्रोसेस। तो स्पाइनस प्रोसेस, क्रोकोइड प्रोसेस, एक्रोमियम प्रोसेस। फिर इसमें आपको 2 टुबरकल मिलेंगे। ध्यान रखना जो ग्लिनोइड कैविटी यहाँ पर होती है, ये ग्लिनोइड कैविटी मिलेगी यहाँ पर, इसी से ही क्या होती है इस कैविटी हेड जो होता है वहाँ पर इससे फिट रहता है। और ग्लिनोइड कैविटी के अगर हम अपर पार्ट की बात करें, इसके ऊपर के पार्ट की, तो यहाँ पर आपको सुप्रा ग्लिनोइड टुबरकल देखने को मिलेगा और इसके जस्ट नीचे की साइड आपको इंफ्रा ग्लिनोइड टुबरकल देखने को मिलेगा। तो दीज आर द बेसिक ऑस्टियोलॉजी ऑफ स्कैपुला, यानी कि ये बेसिक ऑस्टियोलॉजी है जिससे कि आप समझ सकते हैं स्कैपुला के बोन को। इतना ही आपके लिए कंपलसरी है, और इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ना चाहते हैं स्टडी के पर्पज़ से तो पढ़िएगा, आपके समझ में आएगा इसी तरीके से। अब हम बात करेंगे मसल्स का अटैचमेंट्स, इस पर कौन कौन सी मसल्स अटैच होती हैं उसको देखेंगे, तो ध्यान रखना। तो पहले हम देख लेते हैं इस पर जो ओरिजिनेटेड मसल्स हैं, इसमें यानी कि जो ओरिजिन होती है जिन मसल्स का, हम उसके बारे में बात कर लेंगे। फिर उसके बाद करेंगे हम इंसर्शन का। तो ध्यान रखना जो लोग लिख रहे हैं तो उन्हें बता दूं, जो ओरिजिन मसल्स होंगी आप उसे रेड पेन से लिखें और जो इंसर्शन मसल्स हैं उसे ब्लू पेन से लिखें, और जो पोर्शन होगा साइड का हम जो लिखवाने वाले हैं उसे ब्लैक से लिखें, जिससे कि आपका नोट समझ में आए। आपको समझ में आ जाएगा ये मसल्स कौन सी हैं, ब्लू पेन से लिखी हैं, और ये इंसर्टेड मसल्स हैं किस पर, स्कैपुला के लिए। जो रेड पेन से होंगी तो वो मसल्स आपको पता लग जाएगा ये ओरिजिनेटेड मसल्स हैं। ये हर बोन के लिए आप इसी तरीके से अपना नोट्स बनाएं जिससे कि आपको इजी पड़े। पहली मसल्स देखने को मिले जो ओरिजिनेटेड मसल्स होंगी, उसमें मल्टीपिनेट सब स्कैपुलर मसल्स। तो इसके नाम से ही ध्यान रखनी है, सब स्कैपुलर फोसा मैंने बताया था, यानी कि वो कहाँ पर था, कॉस्टल सरफेस। तो वहीं पर ये मसल्स क्या होगी, कई फाइबर्स में के रूप में होगी, तो यहाँ पर तो इसको बोलेंगे मसल्स को सब मल्टीपिनेट सब स्कैपुलर मसल्स, सब स्कैपुलर फोसा पर। फिर उसके बाद आती है सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स। सुप्रा स्पाइनेटस मसल मतलब जो सुप्रा स्पाइनेटस फोसा पर अटैच रहेगी, इसके नाम से ही ध्यान रखना। फिर इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा पर इंफ्रा स्पाइनेटस मसल्स मिलेगी। फिर आती है डेल्टॉइड मसल्स। डेल्टॉइड जो मसल्स होती है वो कहाँ से अराइज होती है, तो लोअर बॉर्डर ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, यानी कि ये क्रेस्ट ऑफ स्पाइन है, इसके लोअर बॉर्डर से, इस पे भी बॉर्डर होते हैं, तो इसके लोअर बॉर्डर से आपको क्या मिलेगी, डेल्टॉइड मसल्स ओरिजिनेट होगी। और एक्रोमियम जो प्रोसेस होगा वो उसके लैटरल बॉर्डर से, वहाँ से ये ओरिजिनेट होगी। डेल्टॉइड हमने क्लेविकल में बताया था लैटरल पार्ट पे, और वो भी एंटीरियर सुपीरियर एंट्रो सुपीरियर पार्ट से। क्या थी, क्लेविकल बोन पर डेल्टॉइड मसल्स क्या थी, ओरिजिनेट थी, जो पिछले लेक्चर में बताया था, तो ध्यान रखना। और डेल्टॉइड को डेल्टॉइड इसलिए बोलते हैं, ये डेल्टा का फॉर्म करती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है जस्ट लाइक अ डेल्टा, इसलिए इसको डेल्टॉइड मसल्स बोलते हैं। फिर आपको मिलेगी इसमें लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रैकाई। ध्यान रखना, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रैकाई। तो ब्रैकाई से समझ में आया, मैंने आपको बताया था ब्रैकियम पार्ट। ब्रैकियम पार्ट किसको बोलते हैं, यानी कि इस वाले हमारे जो आर्म पार्ट है उस आर्म पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्रैकियम। तो इसी से ध्यान रखना, इसकी मसल्स को कंफ्यूजन नहीं करना है, ब्रैकियम से समझ लेना कि ये आर्म के रीजन की मसल्स होगी। और
लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकी, यानी कि यहाँ से यानी कि स्कैपुला पर ओरिजिनेट हुई तो उसका मतलब कहाँ पर इंसर्टेड होगी, यानी कि ह्यूमरस पे आके इंसर्टेड हो जाएगी। तो इंफ्राग्लिनोइड टुबरकल जो ग्लिनोइड कैविटी है इसके यहाँ पर ट्राइसेप ब्रैकी मसल्स, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रैकी मसल्स यहाँ पर आगे ओरिजिनेट होगी यहाँ से। फिर आती है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकी, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकी। लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड जो होंगे ब्रैकी यानी वो कोरोकोइड प्रोसेस के मीडियल और लेटरल बॉर्डर से ही क्या होंगे, ये आके ओरिजिनेट होंगे। कोरोकोइड लेटरल और मीडियल बॉर्डर के दोनों ही जगह से ये क्या होंगे, ओरिजिनेट होंगे वहाँ से। इसमें भी देखो ब्रैकी आया है, ब्रैकियम बाइसेप ब्रैकी, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। फिर उसके बाद आता है क्रोकोब्रैकियलिस मसल्स। क्रोकोब्रैकियलिस समझ में आया, कोरोकोइड प्रोसेस और ब्रैकियम मतलब हमारे आर्म, यहाँ से इसका कुछ रिलेशन होगा तो ध्यान रखना। तो कहाँ से है ये, कोरोकोइड प्रोसेस के टिप से आके वहाँ से ओरिजिनेट, वहाँ पर क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। फिर आती है टेरेस माइनर और टेरेस मेजर। टेरेस माइनर और टेरेस मेजर जो होती है वो रफ स्ट्रिप, जो रफ स्ट्रिप होगा कौन सा, लेटरल बॉर्डर ऑफ डॉर्सल सरफेस, यानी कि ये लेटरल बॉर्डर है और ये डॉर्सल सरफेस भी है, तो इसके यहाँ से रफ स्ट्रिप से आपको ये देखने को मिलेगी। कौन सी मसल, टेरेस माइनर और टेरेस मेजर। जो टेरेस माइनर होगी वहाँ से एक स्कैपुलरस आर्टरी जो है पास होती है उसके बीच से, ध्यान रखना। फिर उसके बाद आपको टेरेस मेजर के जस्ट नीचे यहाँ पर इन्फीरियर एंगल पर आपको देखने को क्या मिलेगी, लेटेस्मेंट डॉर्साई मसल्स देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद हम बात करें इन्फीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहॉइड, तो जो इन्फीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहॉइड जो मसल्स होगी वो हमारे ये जो नोज दिख रही है स्कैपुलर नोज, इस स्कैपुलर नोज से ओरिजिनेट होके हमारे हाइड बोन पर क्या होती है, अटैच होती है जाके मसल्स। तो दीज आर द ओरिजिनेट मसल्स। अब मैं इसको काउंट कर देता हूँ ये कितनी मसल्स हैं, यानी कि 12 मसल्स हैं, एक मैंने इसमें नहीं लिखी है तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, एक बार फिर से रिवाइज कर दूं वो कौन कौन सी मसल्स हैं। मल्टीपिनेस सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, डेल्टॉइड मसल्स और लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रैकी, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकी, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकी, क्रोकोब्रैकियलिस, टेरेस माइनर, टेरेस मेजर और लेटेस्मेंट डॉर्साई, इंफीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहॉइड मसल्स। दीज आर द ओरिजिनेटेड मसल्स ऑन द स्कैपुला। अब बात करेंगे हम इंसर्टेड मसल्स, जो मसल्स होती हैं स्कैपुला पर इंसर्टेड होती हैं, उस मसल्स की बारे में हम देखेंगे। तो इसमें आती है पहली मसल है सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर जो मसल्स होगी ये 8 डिजिटाई में जो है डिवाइड होती है, इसमें 8 डिजिटाई आपको देखने को मिलेगी। तो जो मीडियल बॉर्डर ऑफ क्रेस्ट ऑफ कोस्टल सरफेस जो होती है, यानी कि कोस्टल सरफेस ये दिख रही है और इसके मीडियल बॉर्डर पे यहाँ पर, तो यहाँ से ये क्या होती है, इंसर्टेड होती है मसल्स यहाँ पर आगे। फिर आती है एक दूसरी मसल्स होती है पेक्टोरलिस माइनर, यानी पेक्टोरलिस मेजर होती है, उसके नीचे छाती के जस्ट नीचे यानी कि चेस्ट रीजन में आपको नीचे एक मसल मिलेगी पेक्टोरलिस माइनर। तो वो आकर कहाँ से अटैच हो जाती है, कोरोकोइड प्रोसेस के यानी मीडियल बॉर्डर पर। कोरोकोइड प्रोसेस है उसके मीडियल, कोरोकोइड प्रोसेस के मीडियल बॉर्डर पर आकर ये अटैच हो जाती है। फिर आती है तीसरी मसल्स में इंसर्टेड मसल्स है ट्रेपेजियस, क्लेविकल पे भी पढ़ाई थी, और ये ट्रेपेजियस वो भी एक्रोमियम प्रोसेस पे जाके क्या होगी, ये इंसर्टेड होगी। फिर आती है लिवेटर स्कैपुलाई। लिवेटर स्कैपुलाई जो मसल्स होगी वो मीडियल बॉर्डर और डॉर्सल एस्पेक्ट, यानी कि ये रहा डॉर्सल एस्पेक्ट और मीडियल बॉर्डर। लिवेटर स्कैपुलाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये सुपीरियर एंगल से हमारे इंफीरियर एंगल तक जाएगी। फिर इसमें मिलेगी रोम्बाइड माइनर मसल्स, वो जो होगी वो हमारे मीडियल बॉर्डर और डॉर्सल एस्पेक्ट से जो होगी रूट्स ऑफ स्पाइन और इंफीरियर एंगल, यानी रूट्स ऑफ स्पाइन और इंफीरियर एंगल से ये वहां पर उस रीजन पे जाकर इंसर्टेड होगी। तो इसमें इंसर्टेड माइनर, दीज आर द मसल्स आर इंसर्टेड ऑन द स्कैपुला। अब हम लिगामेंट अटैचमेंट के बारे में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से लिगामेंट अटैच होते हैं। तो जो ग्रेनुलार लेब्रम यानी कि शोल्डर रीजन के जॉइंट कैप्सूल में कौन कौन से लिगामेंट आते हैं, इसमें आता है सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट, सुप्रा स्कैपुलर यानी कि जो ऊपर के रीजन से आएगा बाइंड करने के लिए सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट। फिर आएगा क्रोको क्लेविकल लिगामेंट,
फिर आपको मिलेगा क्रोको एक्रोमियम लिगामेंट और क्रोको ह्यूमरल लिगामेंट, यानी कि इन सब के नाम से याद आ रहा है क्रोको क्लेविकल, यानी कि क्रोकोइड रीजन और क्लेविकल, वहाँ से इसको बाइंडेशन होगा। फिर उसके बाद क्रोको ह्यूमरल या फिर क्रोकोइड प्रोसेस और ह्यूमरस रीजन से अटैच होने के लिए। तो दीज आर द लिगामेंट अटैच ऑन द स्कैपुला। अब इसके बाद हम बात करेंगे ये जो बोन्स है जो हमारी स्कैपुला, इसका ऑसिफिकेशन किस तरीके से होता है इसके बारे में देखेंगे। तो देख लीजिएगा, इसमें आपको 1 प्राइमरी सेंटर ऑसिफाई सेंटर मिलेगा और 7 सेकेंडरी ऑसिफाई सेंटर मिलेंगे। तो देख लीजिए कहाँ कहाँ है, ये BD चौरसिया के पिक्चर में भी बना हुआ है आपकी बुक में ही, तो वो उस चीज़ को समझ लीजिएगा। पहला है इसका जो प्राइमरी जो सेंटर मिलेगा आपको, वो हमारे डॉर्सल सरफेस पे आप जाएंगे, उस डॉर्सल सरफेस के कुछ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन जो दिख रही है इसके जस्ट नीचे, यानी कि ग्लिनोइड कैविटी के पास में ही आपको ये प्राइमरी ऑसिफाई सेंटर मिलेगा। ये ड्यूरिंग 8 यानी कि जो 8 वीक्स के में ये अपीयर होता है और इंट्रायूटेराइन लाइफ में ये क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। फिर मिलेगा आपको सब स्कैपुलर नोच जो होती है वहीं पर उसी रीजन पे, यानी कि सब कोरोकॉइड सेंटर बोलते हैं इसको, जो अपीयर होता है 10th ईयर यानी कि 10 साल की एज में जो है अपीयर होता है और फ्यूजन हो जाता है 16 to 18 ईयर यानी कि 16 से 18 साल की एज में ये फ्यूज होता है। फिर कोरोकॉइड प्रोसेस पर, यानी कि क्रोकोइड प्रोसेस है, इस प्रोसेस पे आपको फर्स्ट ईयर में जो है अगर बच्चा जो है जो 1 साल का है तो 1 साल के बच्चे में ये अपीयर होता है और 15 साल के एज में ये फ्यूज हो जाता है। तो ये तो 2 सेकेंडरी ऑसिफाई सेंटर हो गए। फिर 2 आपको यहाँ पर कोरोकॉइड प्रोसेस है, इस कोरोकॉइड प्रोसेस पर आपको 2 एक्रोमियम पे मिलेंगे, ठीक है, और एक आपको लोअर पार्ट ऑफ ग्लिनोइड कैविटी पे, इन दोनों में मिलेगा। तो ये 3 हो गए, 2 ऊपर और 3 ये 5 हो गए। और ये कब होते हैं, प्यूबर्टी लाइफ में, जब प्यूबर्टी लाइफ होती है तब ये अपीयर होते हैं, और जब फ्यूजन होते हैं 25 ईयर्स एज में ये फ्यूज हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम मीडियल बॉर्डर पर और डॉर्सल सरफेस पर, मीडियल बॉर्डर पर हम देखेंगे जो इंफीरियर एंगल है और मीडियल बॉर्डर, इन दोनों से जो है एक बन क्या होते हैं, 2 सेकेंडरी ऑसिफाई सेंटर मिलते हैं जो अपीयर होता है प्यूबर्टी लाइफ में भी ये, और ऑसिफाई होता है 25 ईयर्स एज में। तो एक फिर से काउंट कर लीजिएगा, दीज आर द ऑसिफाई सेंटर। ये कंपटीशन में अगर पीजी के लिए आप तैयारी करेंगे तो ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर आना लाजमी है, ध्यान रखना। प्राइमरी सेंटर्स जो होगा वो आपके ग्लिनोइड कैविटी के जस्ट नियर होगा ऑन द डॉर्सल सरफेस और जस्ट बिलो द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन टू द लेटरल बॉर्डर। फिर उसके बाद आपका सेकेंडरी सेंटर जो होगा वो यानी कि फर्स्ट ईयर, हमारे जो अगर प्यूबर्टी की बात करें तो एक्रोमियम प्रोसेस पर 2 मिलेंगे, ग्लिनोइड कैविटी पर आपको जो है उसके लोअर पार्ट पर 1 मिलेगा जो प्यूबर्टी लाइफ में अपीयर होता है और फ्यूजन हो जाता है 25 ईयर्स में। फिर उसके बाद सुप्रा स्कैपुलर नोच जो होती है वहाँ पर, यानी सब कोरोकॉइड सेंटर से बोलते हैं इसको, जो अपीयर होता है 10th ईयर्स में, यानी 10 साल में अपीयर होता है और 16 to 18 ईयर्स में ये फ्यूज हो जाता है। फिर उसके बाद डॉर्सल आस्पेक्ट, ठीक है, इंफीरियर एंगल पर बन एक क्या होते हैं, सेकेंडरी ऑसिफाई सेंटर अपीयर होते हैं जो भी प्यूबर्टी लाइफ में और 25 ईयर्स में ये फ्यूज हो जाते हैं। दीज आर द ऑसिफाई सेंटर ऑन द स्कैपुला। अब हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल एनाटॉमी की, यानी कि क्लिनिकल एनाटॉमी में आपको क्या देखने को मिल सकता है, तो उस पर ध्यान रखिए। तो इसमें 2 केस मिलते हैं आपको देखने के लिए। पहला बिंगिंग ऑफ स्कैपुला और स्किफाइड स्कैपुला। बिंगिंग ऑफ स्कैपुला के लिए हम बता दें आपको, जो हमारी सेरेटस एंटीरियर जो मसल्स होती है, कौन सी, सेरेटर एंटीरियर, तो उसमें क्या होता है, ये पैरालाइज हो जाती है ये मसल, और पैरालाइज होने की वजह से ये 90 डिग्री तक तो जो है हमारा हैंड क्या होगा, ये जो आर्म है हमारा या अपर लिम्ब है, ये क्या होगा, अबडक्टेड होगा, बट बियॉन्ड द अबडक्टेड कैन नॉट बी परफॉर्म, ठीक है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं, जैसे यहाँ है तो उससे ऊपर नहीं ले जा सकते, इतना ही रहेगा। और इसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका जो मीडियल बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर एंडुली प्रोमिनेंट हो जाएगा, ये बोन जो पार्ट है इसका बोनी पार्ट अंडुली प्रोमिनेंट हो जाएगा। अंडुली टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखना, इसका मतलब होता है
बहुत ही ज़्यादा, हद से ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, प्रोमिनेंट हो जाएगा। हम बता नहीं सकते कितना हो सकता है, हर केस में अलग अलग होगा। तो यहाँ पर आपकी जो BT चौरसिया है उसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ किया है अनड्यूली, तो ध्यान रखना इसको। फिर इसकी वजह से मीडियल बॉर्डर पर जो है प्रोमिनेंट हो जाएगा। बस दीज आर द बिंगिंग स्कैपुला, इसी कंडीशन क्या कहेंगे हम, बिंगिंग स्कैपुला। अब बात करें स्क्वेफाइड स्कैपुला की, तो स्क्वेफाइड स्कैपुला क्या है, एक डेवलपमेंट एब्नॉर्मलिटी है, यानी जब बच्चे का जन्म होता है तो उस दौरान में ही डेवलपमेंट एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। और ये स्कैपुला के जो मीडियल बॉर्डर है तो इस पर क्या मिलेगा आपको, कॉनकैविटी देखने को मिल जाएगी, यानी कि कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से देखने को मिलेगी कॉनकैविटी। तो दीज आर द क्लिनिकल एनाटॉमी, ध्यान रखिए, एक बार फिर सुन लीजिए। बिंगिंग स्कैपुला में आपको क्या होगा कि सेरेटस एंटीरी जो मसल्स होगी वो पैरालाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो हाथ होगा ये अपर लिम्ब ये इतना ही उठ पाएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता, यहाँ तक ही रहेगा, यहाँ रहेगा, फिर नीचे ला सकते हो आप बस। और जो मीडियल बॉर्डर होगा स्कैपुला का वो मोर अनड्यूली क्या हो जाएगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा, जैसे कि आप 90 डिग्री से ऊपर अपडेटेड नहीं कर सकते। दूसरा स्क्वेफाइड स्कैपुला में मैंने आपको बताया ये डेवलपमेंटल एब्नॉर्मलिटी है, यानी कि जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो उसी दौरान स्कैपुला में क्या होता है, डेवलपमेंटल एब्नॉर्मलिटी आ जाती है। स्कैपुला का जो मीडियल बॉर्डर जो होता है वहाँ पर कॉनकैविटी आपको देखने को मिल सकती है मीडियल बॉर्डर पर। तो जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लीजिएगा, मैं साइड जाता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी न्यू वीडियो आने को वो सबसे पहले आपको मिले। थैंक फॉर वॉचिंग।